नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ सी। दोस्तों, सरकार उस टाइम जे की हरकत में क्यों आती है जब चिड़िया खेत चुग जाती है। दोस्तों, बहराइच ज़िले में जो अभी घटित घटना जे की हुई है, 9 लोगों को भेड़िया की झुंड ने जे की घर में से जे की उठा करके ले गया और उसमें जे की बूढ़े बुजुर्ग के साथ साथ बच्चे को भी जे की गोद से जे की उठा कर ले जाती थी भेड़िया। ऐसे जे कि भेड़िया जिसके दहशत से पूरे गांव जे कि सन्नाटा में छाया हुआ था। अब जे कि उसको वन विभाग फौरन जे है कि वहाँ पहुँचती है और जे कि पुलिस प्रशासन भी वहाँ पहुँचती है, सरकार भी उस पर एक्शन लेती है और ड्रोन की मदद से एक भेड़िए को गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि सरकार को जब 9 जे की लाशें देखने के बाद ही क्यों जे की नींद खुलती है। इसके पहले भी तो नींद जे की खुल जानी चाहिए। जब लोगों को ऐसा जे कि महसूस हुआ कि हाँ जे कि गांव में जे कि भेड़िया जे कि आ चुकी है, उसके दहशत से पूरे गांव जे कि परेशान है। गांव के लोगों ने जे कि लाठी डंडा लेकर के घर के बाहर जे कि पहरा देने लगे, बच्चे को साड़ी से बांधकर औरत सोने लगी। तो फिर जे कि उस टाइम जे कि हरकत में जे कि आई सरकार। उसके पहले सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि कुछ करे। लेकिन चलिए, देर से ही सही, लेकिन कुछ किया तो गया। अब साथ ही साथ जे कि मुझे ये बात जे कि बताना ज़रूरी होता है कि दोस्तों, आए दिन जिस तरीक़ा से रेलवे दुर्घटना जे कि हो रही है और ऐसी ऐसी जे कि हरकतें जे कि हो रही है, दोस्तों इस पर जे कि सरकार जे कि बड़ी बेसब्री से, बड़ी जे कि बेरुखी जे की बात करते हुए अपना जे कि पक्ष रखती है। और जिस प्रकार से ये भेड़िया वाला जे कि मामला जो सामने आया है, इस पे जे कि राजनीतिकरण जे कि करना और इस पर जे कि अपना जे कि विचार जे कि रखना कितना लाभप्रदायक जे कि होगा, इसके बारे में जे कि कौन जे कि बता सकता है। क्यों इस पर जे कि राजनीति जे कि होना जे कि शुरू हो गई। दोस्तों, मैं मानता हूं कि अगर जे कि भेड़िया जंगली जानवर है और जे कि वो आ गया, तो फिर जे कि सरकार उस पर जे कि काम करे, न कि लोगों के ऊपर जे कि कीचड़ उछालने का जे कि प्रयास करे। अब कीचड़ कैसे कैसे उछाला जा रहा है कि कुछ इसमें राजनीतिक नेता जो हैं यह कहते जे कि नज़र आ रहे हैं कि इसे जानबूझकर जे कि इस एरिए में छोड़ा गया ताकि यह उत्तर प्रदेश की जो एरिया है राजनीतिक छवि को धूमिल किया जा सके। अब आप बताएं कि इसमें जे कि राजनीतिक जे कि करण जे कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सरकार को जब 1 से 2 जे की घटनाएं हुई मौत की, बच्चे को उठाकर ले गई भेड़िया, उसी वक्त जे कि इस पर जे कि एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सरकार तो आंख बंद करके और हाथ पर हाथ रख करके 9 जो है कि बच्चे का, बड़े बुजुर्गों का मौत के इंतज़ार करती रही। ड्रोन कैमरा के इस्तेमाल से जो कि भेड़िए का जो कि लोकेशन पता किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया है। भेड़िया जो है कि पिंजरे में कैद है। लेकिन इस पर सवाल और इस पर राजनीति होना इतना काफ़ी तेज जो कि हो चुकी है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सरकार की विफलताओं के जो कि बारे में जो कि बात करना कितनी जो है कि अपने आप में एक सक्रियता और एक ऐसे जो कि उच्च जो कि विचार की भावना जो कि होनी चाहिए, बड़े जो कि गंभीर विषय जो कि बन जाती है। दोस्तों, बहुत ऐसी जो कि फुटेज और बहुत ऐसी जो कि चीज़ें हैं जिसको जो कि दिखाने का जो कि प्रयास किया जाए तो दिखाने से बहुत कुछ जो कि सामने जो कि चीज़ें आ जाती है। अभी हम जो कि ट्रेन यात्रा से जो कि कल जो कि उतरे, मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े जो कि सुपर फास्ट और जो कि एक्सप्रेस जो ट्रेनें थी, उसमें 1 से 2 जो है कि डब्बा जर्नल का था, बाकी रिजर्वेशन एससी टीआर जैसी व्यवस्था थी। लेकिन मैं जो कि कहना चाहता हूँ कि जब ऐसा ही लगता है
कि वेटिंग का टिकट नहीं देंगे और जे कि लोग जे कि जर्नल का टिकट लेकर के वे उसमें जे कि रिजर्वेशन में जे कि चढ़े जाते हैं, तो फिर जे कि मेरी सरकार से यह अपील है कि क्यों जे कि ना चालू डब्बे को ख़त्म ही कर दे। ना रहेगी चालू डब्बा, ना जे कि कोई जर्नल वाला जे कि बात आएगा। फिर सवाल उठती है कि अगर चालू जे कि नहीं रखा जाएगा तो फिर अचानक कोई सफ़र कैसे करेगा। जैसे कि कभी जे कि कोई लखनऊ है और उसे कानपुर जाना है, तो अचानक से उसे रिजर्वेशन का टिकट मिलेगा नहीं, और फिर जे कि रिजर्वेशन का टिकट नहीं मिलेगा तो वह जे कि कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों ये कि चालू रखना ज़रूरी है, सरकार के कहने के अनुसार चालू रखना ज़रूरी है। तो फिर चालू एक डब्बा जे कि रख रही है तो कैसे जे कि एडजस्ट कर पाएगी। मेरा कहना यही है, या तो चालू को 4-5 किया जाए या फिर चालू को ख़त्म ही कर दिया जाए। मैं पक्ष में जे कि बात करता हूँ, जे कि हमेशा जे कि सही बात जे कि रखता हूँ। अगर जे कि आपको दिक्कत हो रही है या किसी भी व्यक्ति को दिक्कत हो रही है तो उसमें जे कि कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे जे कि भावना रखेंगे वैसे जे कि विचार जे कि आपके अंदर जे कि उत्पन्न होगी। लेकिन दोस्तों यही जे कि सही बात है, क्योंकि वंदे भारत चलाने से दिखा सकते हैं ग्राफ में कि हाँ देश में जे कि विकास हुआ है, लेकिन वंदे भारत को कभी जे कि वास्तव में जे कि देखिए तो उसमें कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, इसके बारे में आपको हकीकत मालूम चलेगा। आए दिन जे कि रेल हादसा जे कि हो रही है, रेल हादसा जे कि तमाम जे कि हो रही है, और इस पर जे कि रेल मंत्री कहिए या रेल मंत्री कहिए जो वैष्णव जी हैं, इनको इस बात को जे कि समझना और जानना जे कि ज़रूरी हो जाता है कि क्यों ऐसी जे कि आए दिन जे कि घटना घट रही है और इसकी किस हद तक जांच कर रही है। फिर भी जे कि बता रहे हैं वैष्णव जी कि जहाँ तक जे की बातें हैं सब जे की फिजूल के जे की बातें जे की कांग्रेस को लोग जे की उठा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस जे की जो भी गलत पॉइंट पे जे के है उसकी नतीजा उसके सामने जे की आती है। अगर जे कि आप सरकार में हैं तो आपसे सवाल कोई नहीं करेगा, तो फिर जे कि किससे सवाल करेगा। सवाल आम जनता से जे कि नहीं किया जा सकता है कि विकास जे कि क्यों नहीं जे कि कर रहे हैं। सवाल जे कि उसी व्यक्ति से किया जा सकता है जो कुर्सी पे आसीन है और जे कि सरकार में जे कि है, उसी से किया जा सकता है। तो दोस्तों आप ज़रूर इस विषय पर जे कि ध्यान दीजिए कि जिस स्थिति को उत्पन्न किया जा रहा है रेल हादसे को लेकर या अन्य किसी मामले को लेकर के, इस पर जे कि क्या विचारें बनती है ज़रूर जे कि कमेंट करके बताइएगा। सरकार अगर विफल सरकार है तो इसे सफल बनाने में जनता ही ने सहयोग किया था, और जनता को ही जब इस तरीके की घटित घटनाएं जे कि आएगी सामने तो दिक्कत महसूस जे कि होना ही होना है। दोस्तों मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि फ़िलहाल दोस्तों जे कि अपने स्टूडियो की काम जे कि चल रही है, थोड़ी सी दिक्कत प्रॉब्लम है, तो फिर जे कि ज़रूर जे कि मिला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।